छोटी बातों में जिंदगी के ख्वाब बुन गए, मीठा हो या तीखा हो ओ प्यार से छू ले उसे। यादों की है बूंदे और बारिशें भी, धुंधले बादल किरणें भी, हो अजनबी मुलाकातें जो होने दो, हो जाने दो। प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें, होने दो प्यार 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 की बातें बातें। धड़कन की ख्वाहिशें, मिलने की कोशिशें, जिंदगी के दाने बाने एक दूजे से मिल जाने थे। यादों की है बूंदे और बारिशें भी, धुंधले बादल किरणें भी, हो अजनबी मुलाकातें जो होने दो, हो जाने दो। प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें, होने दो प्यार 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 की बातें बातें। प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें बातें। तुझे लगे तू है काफी फेमस, आइडियल इन्फ्लुएंसर, नई नई तितली तू बाहर निकली है। ना बना बातें, चल चल हवा आने दे, मेरी जगह मत खा। सर मेरा दुखने लगा है ये तेरी बातें सुन के। मुझे लगे बातें तेरी, पास आना चाहे तू बरस, हो जा जरा दूर रे। ब्ला 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 ब्ला, मुझे लगे बातें तेरी, पास आना चाहे तू बरस, हो जा जरा दूर रे। ब्ला 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 ब्ला, देखे मुझे तेरी सारी फ्रेंड्स, रेट करे मेरे लुक्स को 100 out of 10। चाहूँ मैं बस जल्दी हो ये सब एंड, कब होगा दी एंड। मुझे लगे बातें तेरी, पास आना चाहे तू बरस, हो जा जरा दूर रे। ब्ला 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 ब्ला, मुझे लगे बातें तेरी, पास आना चाहे तू बरस, हो जा जरा दूर रे। ब्ला 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 ब्ला। ना बना बातें, चल चल हवा आने दे, सर मेरा दुखने लगा है ये तेरी बातें सुन के। मुझे लगे बातें तेरी, पास आना चाहे तू बरस, हो जा जरा दूर रे। ब्ला 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 ब्ला, मुझे लगे बातें तेरी, पास आना चाहे तू बरस, हो जा जरा दूर रे। ब्ला 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 ब्ला। छोटी छोटी बातों में जिंदगी के ख्वाब बुन गए, मीठा हो या तीखा हो ओ प्यार से छू ले उसे। यादों की है बूंदे और बारिश
ख्वाहिशें मिलने की कोशिशें जिंदगी के दाने बाने एक दूजे से मिल जाने थे यादों की है बूंदें और बारिशें भी धुंधले बादल किरणें भी हो अजनबी मुलाकातें जो होने दो हो जाने दो प्यार 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 की बातें प्यार 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 की बातें प्यार 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 की बातें होने दो प्यार 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 की बातें बातें प्यार 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 की बातें प्यार 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 की बातें बातें उड़ते परिंदों में बारिश की बूंदों सी जैसे प्यार की हो नरमी खुशियों के सैलाब सी ऊंची उड़ानों से बहते तरानों से जैसे नूर है सितारों में जश्न हो इन बहारों में चलते जाओ शरारे हैं सितारों पे रोशन करते हैं रात आसमां की पर उम्मीद है नई जिंदगी सपने देखे हर रात रोशन करते हैं रात सपने देखे हर रात रोशन करते हैं रात सपने देखे हर रात जगमगाते दिए चलते अंगारों में किसी जीत की हो खुशबू बस आगे बढ़ चल हरदम ऊंची उड़ानों से बहते तरानों से जैसे नूर है सितारों में जश्न हो इन बहारों में चलते जाओ शरारे हैं सितारों पे रोशन करते हैं रात आसमां की पर उम्मीद है नई जिंदगी सपने देखे हर रात रोशन करते हैं रात सपने देखे हर रात रोशन करते हैं रात सपने देखे हर रात केवल कल्पनामै बसिरहन मन लाग्छ वास्तविकतादेखि भागेर पर थाहा छ मलाई यो राम्रो कुरा होइन तर फेरि किन हिँड्छु म त्यही बाटोमा तिमीलाई कुर्दा कुर्दै धेरै दिन बितिगयो कति रात उसै गो तिम्रो यादमा तडपिरहँदा मनलाई साह्रो भयो
दोस्तों आपको नजर आ रहा है प्रोग्राम? कसैको तिमी माया बन्यौ कि थाहा छ मलाई तिमीले नगरेको होइन माया तर कसरी भुलाउनु म तिमीलाई अब सपना देखि मलाई बाहिर निक्लिन मन छ सबै भुल्नु छ कोही आई टानी निकालिदेऊ मलाई तिमीलाई कुर्दा कुर्दै धेरै दिन बितिगो कति रात तुसैको तिम्रो यादमा तडपिरहँदा मनलाई साह्रो भो नसकिने भो थाहा छ मलाई तिमी आउँदैनौ भनेर आउँदैनौ बा कसैको तिमी माया भन्यौ कि थाहा छ मलाई तिमीले नगरेको होइन माया तर कसरी भुलाउनु म तिमीलाई अब मलाई तिमी आउँदैनौ भनेर बा कसैको तिमी माया भन्यौ कि யாரடி மோகினி நீ என்னுள் நுழைந்து நீ நூறடி பறக்க விட்டாய் தாயடி பார்வையில் நீ என்னை சுமந்து நீ மீண்டுமே பிறக்க வைத்தாயடி காணாத நேரம் எனக்கும் என் உயிர் என்னை சேராமல் தூரம் கிடக்கும் தீராத காதல் மயக்கம் தானே எந்த நெஞ்சில் தீராது சாகும் வரைக்கும் தீ அது தீ இவன் கண்ணில் காதல் வெள்ளை தாளாய் உன் சிரிப்பால் அதில் வண்ணம் சேர்ப்பேனே தீ அது தீ இவன் நெஞ்சில் காதல் கொஞ்சம் தீயாய் நீ அடைத்தால் அது காட்டு தீதானே மஞ்சள் முகத்திடம் தோற்றிடவோ வீணோ பூக்களினமும் உன் வாசம் தாண்டி அது வீசிடுமோ
தான் தினம் உன்னுடைய நிறமாய் உருமாறும் மாயம் கண்டே தரையதில் சேரும் நாளும் தேடி வரும் அந்நேரம் வரை தேவை உந்தன் தேவை என்பே தீ அது தீ இவன் கண்ணில் காதல் வெள்ளை தாளாய் உன் சிரிப்பால் அதில் வண்ணம் சேர்ப்பேனே தீ அது தீ இவன் நெஞ்சில் காதல் கொஞ்சம் தீயாய் நீ அணைத்தால் அது காட்டு தீதானே
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, of thought, expression, belief, faith, and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. in our Constituent Assembly This 26th day of November 1949, do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. गुड इवनिंग दोस्तों, 8:19 में। सॉरी मैं लेट हो गया हूँ आज थोड़ा, क्योंकि फेसबुक फिर से कुछ कर रहा था, तो मैं आई एम ट्राइंग टू फिक्स ऑल दैट। लेकिन कोई बात नहीं, फेसबुक ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा लोगों को कि भाई वी आर लाइव, तो उसकी वजह से कईयों को पता नहीं लगा, एंड सो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन फेसबुक इज़ डूइंग फ्यू फनी थिंग्स बट does not matter, लेकिन the show has to go on, और this is show number 178. That's the number of shows that we have done as कहते सुनते। So बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे सफ़र में हमारे साथ में हैं। हैप्पी राम नवमी ऑन 10th of April, संडे को। अब बाय द वे व्हाट आर वी डूइंग यार? इंट्रोडक्शन कहते हैं सबसे पहली चीज, देयर शुड बी इंट्रोडक्शन। सो द इंट्रोडक्शन इज दैट दिस शो इज कॉल्ड कहते सुनते, and the frequency is 89.3 FM in Sydney, and the radio station's name is 2GLF। नहीं या कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है। 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम पर आता है ये कार्यक्रम, और इसमें आप लोग जो कहते हैं वो मैं सुनता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो कभी कभी आप लोग भी सुन लेते हैं। तो ये जो कहने और सुनने का सफ़र है, इसको चला के रखिए। But anyway, enough of this immaturity. We got to be slightly more mature than this. I've got a few people who are watching with me, and पंकज उपाध्याय हमारे दोस्त, और उन्होंने अभी एक फिल्म बनाई है जिंदगी along with हरमन फाउंडेशन, तो वो देखिएगा आप YouTube पर जाकर। वो कह रहे सलाम नमस्ते टू beloved Manbir and all the listeners of radio कहते सुनते। थैंक यू पंकज। I'm sorry I can't post your comments. And सुमन माथुर, ये एक और हमारी प्रोग्राम की बहुत अच्छी दोस्त, एनकरेजर एंड क्रिटिक, वो कह रही हैं हेलो ऑल, बेस्ट प्लेस टू मीट एंड ग्रीट सीम्स टू बी फेसबुक। यस एब्सोल्युटली। एंड नीरज नंदा जी इस कार्यक्रम के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, एंड नीरज नंदा जी जॉइन्स अस फ्रॉम मेलबर्न एवरी वीक। उनका अखबार है और पोर्टल है एक्चुअली उसमें, एंड येस्टरडे ही वेंट एंड मेट पीयूष गोयल, जो इंडिया से मिनिस्टर आए हुए हैं मेलबर्न में, और उन्होंने उनको इंटरव्यू किया, छोटा सा, बट या सो ही डज ग्राउंड रिपोर्टिंग एंड ही जॉइन्स अस एंड टेल्स अस। एंड सुमित माथुर, अरे सुमित आप बड़े दिन बाद आए, कह रहे हैं आई लाइक द न्यू एक्सेंट मनबीर। सो सुमित इज अ लाइफ कोच, एंड सो ही वॉज पार्ट ऑफ द शो लॉन्ग टाइम बैक, and then he decided to fill his time with something else. But yes, hello Sumit. And Chris, of course Chris has joined us. That's amazing, क्योंकि Chris 9 बजे तक busy होती है, लेकिन आज she's here. So and Chris is again an important part of this show, and she does she does her segment, and आज का segment भी बड़ा interesting है उनका, कि अकेले रहना चाहिए या लोनली रहना चाहिए। आई डोंट नो, सो ये इसमें क्या फ़र्क है। एंड पंकज उपाध्याय कह रहे हैं माई हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू माई फेवरेट रेडियो इन सिडनी फॉर फीचरिंग इन अ न्यू हिंदी शॉर्ट फिल्म, एंड ऑल्सो फॉर मनबीर फॉर हिज ऑसम स्क्रीन कैमियो। यस, तो मैंने भी, योर्स ट्रूली ने भी एक छोटा सा उसमें अबाउट एक किरदार किया है। आई हैव एक्चुअली प्लेड माई सेल्फ, एंड yeah, so that's what I've done in that movie जिंदगी। तो अगर आप यूफनी फिल्म्स EUPHONY फिल्म्स को ढूंढें यूट्यूब पर, और वहाँ पर वो फिल्म है जिंदगी, तो इट्स मेड फॉर हरमन फाउंडेशन, विच इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस चैरिटीज़ इन सिडनी,
एंड हरिंदर जी का वो कॉन्सेप्ट है, एंड ऑफ कोर्स ममता उपाध्याय एंड पंकज उपाध्याय, एंड उसमें सुमन माथुर भी हैं और छोटा सा रोल मेरा भी है. तो आप अगर देखना चाहें तो प्लीज़ डू वॉच दैट. एब्सोल्युटली. सुमित कह रहे हैं कि हेलो मनबीर, गुड टू लिसन टू योर वॉइस अगेन. येस, एब्सोल्युटली. इट्स ऑलवेज गुड टू रिकनेक्ट एंड कनेक्ट, बिकॉज मुझे लुक, आई एम वेरी ओल्ड फैशन्ड, एंड ओल्ड फैशन का मतलब है कि भाई ये जो इंसानों का नेटवर्क है, जो हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, कांटेक्ट है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए. उसको किसी भी कंडीशन में, आप अगर खुश हैं तो भी उसको बढ़ा के रखिए, और अगर आप थोड़े से डार्क पैच के थ्रू जा रहे हैं तो फिर तो आपको ज़रूर लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ दीज नेटवर्क्स दैट विल हेल्प यू, दैट विल सेव यू. एंड इसका इम्पोर्टेंस मैं आई कैनॉट एम्फसाइज. And Sumit is congratulating me for the cameo. Yes, it's a small role. I'm not even a cameo. I'm just doing what I do here. So yeah, so you'll see. अगर आप फिल्म देखें, छोटी सी फिल्म है, बट अच्छी है. It's done well. और इसमें सुमन माथुर is playing a Punjabi woman, and I think she's Suman Kaur, but the way she has done it, बहुत अच्छा किया उन्होंने. And so yeah, Chris does coconut chats, and Pankaj is thanking her for all that. So दोस्तों, आज शो में क्या क्या है, जैसे मैं कह रहा था कि रामनवमी है 10 तारीख को. सो हैप्पी रामनवमी. एंड ऑफ कोर्स ढंग की बात होगी, और आज की ढंग की बात है, डज बीइंग टू कम्पिटिटिव स्टॉप अस फ्रॉम लर्निंग एंड एंजॉइंग. सो क्या इज इट गुड टू बी कम्पिटिटिव? एंड जाहिद मिन्हाज has joined us. एंड ऑफ कोर्स ढंग की बात के पहले मैं जाहिद मिन्हाज भाई को भी लेके आऊँगा. जाहिद मिन्हाज जो रेडियो दोस्ती करते हैं, टुडे ही विल इन्फॉर्म अस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान विद इमरान खान एंड ऑल दैट. तो एंड उसके बाद में नीरज नंदा होंगे. आई ट्राई टू प्ले ओशोज क्लिप छोटा सा. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में क्रिस मलिका भद्रा भी आएंगी. क्रिस आएंगी लेटर ऑन, and Chris is going to talk about whether it's good to stay alone or to be lonely. तो मैं थोड़ी सी मौसीकी आपको दोबारा सुनाता हूँ, और फिर उसके बाद में I will bring साथ ही में जाहिद मिन्हाज. भागिएगा कहीं पर भी नहीं. यादों में
सो दोस्तों मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं जाहिद जी से ऑफ एयर बात कर रहा था, इसके लिए आपको लग रहा था कि मेरे लिप्स चल रहे हैं लेकिन आपको म्यूजिक सुनाई दे रही थी. आई होप यू कैन स्टिल लिसन टू मी. सुमित जी कह रहे हैं कि भाई ऑन माई स्क्रीन देयर इज ओनली म्यूजिक एंड सो योर वॉइस डिडंट कम थ्रू. यस एब्सोल्युटली, बिकॉज आई वाज ओनली प्लेइंग म्यूजिक. नरिंदर सिंह जी कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस नरिंदर जी. एंड सुमन माथुर कह रही है कि माई डांस म्यूजिक हैज स्टार्टेड. एंड नीरज नंदा कह रहे हैं मनबीर ओनली लिप्स मूविंग. यस लिप्स मूविंग बिकॉज आई गॉट जाहिद मिन्हास विद मी. जाहिद मिन्हास. जाहिद जी आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, एक मिनट, नहीं, because आज कुछ भी चलने का नाम नहीं ले रहा. कई दिन होते हैं ना ऐसे. लेट मी सी नाउ. अभी बोलिए, अभी बोलिए साहब. हेलो जाहिद. जुळते नाळ देशाशी जुळतो हा बंध. हेलो जाहिद. भाषाने ड्रॉप करके जाहिद दोबारा उनको ट्राई करता हूं, लेकिन आई वोंट गिव अप. हाउ अबाउट दिस? मैं म्यूजिक लगाइए, मैं कुछ बोल नहीं रहा. तुझे लगे तू है काफी फेमस, आइडियल इन्फ्लुएंसर, नई नई तितली तू बाहर निकली है, ना बना बा. जाहिद, हाँ अभी आए हैं आप. कैसे हैं आप जाहिद? मैं खैरियत से, आप सुनाएं. गुड गुड. तो मेरे साथ दोस्तों जाहिद मिन्हास हैं. ये एक सिडनी की पर्सनालिटी हैं और ये रेडियो दोस्ती चलाते हैं. रेडियो दोस्ती सैटरडेज को ऑन 88.5 2 से 4 बजे तक जाहिद. एंड 80 मैं आपकी जो मंडे की फ्रीक्वेंसी है वो भूल जाता हूँ जाहिद. आपको मुझे वो 88.9 एफएम है जो कि क्योंकि मैं आपको फेसबुक पे देखता हूँ. 88.9 भूल गया हूँ मैं फेसबुक पर देखता हूँ आपको. सो जाहिद रेडियो दोस्ती करते हैं और उनका जो मकसद है कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान की जो दोस्ती है जो लोगों के बीच में वो बढ़ती रहे, ताकि हम लोग एक दूसरे की कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकें जैसे फ्रीली. तो जाहिद क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं वहाँ पर पाकिस्तान में? और इमरान खान वॉज डिफाइंट, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया. क्या हुआ? हाँ जी, सबसे पहले तो जितने भी आपके सुनने वाले हैं तमाम को नवरात्रि की शुभकामनाएं. और जो मुसलमान रमजान मना रहे हैं तो हाँ. आप तमाम दोस्तों को रमजान की मुबारकबाद. और अल्लाह तमाम आपकी मुश्किलें आसान करे इस मुबारक महीने में. वाह वाह. और लिकम्बा जाना पड़ेगा हमें. हाँ जी, वहाँ पे लकम्बा में बाजार गर्म है और वहाँ पे मजेदार खाने पक रहे हैं. तो आइए चलते हैं जरा रिपोर्टिंग की तरफ, जो कि हमारी ड्यूटी है वो हम जरा करें. अच्छा, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कुछ इस तरह हुआ कि इमरान खान आखिरी वक्त तक कहते रहे कि मैं लास्ट बॉल तक खेलूंगा. उनको रिजाइन का भी कहा गया. फिर अगर वो असेंबली से रिजाइन कर देते तमाम पार्लियामेंट 155 सीट्स के साथ तो इलेक्शन फिर भी कराना ही पड़ना था. लेकिन अब मसला ये हुआ है कि देखें एक मरासला जो कि लेटर जिसको आप कहते हैं वो जारी हुआ इंटरनेशनली अमेरिका से कि भाई अगर इमरान खान आपका प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप ASAP इसको हटाएं, यहाँ से हटाएं. तो रजीम चेंज करें. हाँ. अब उसमें ये हुआ कि जितनी अपोजिशन पार्टीज थी वो उसमें सरगर्म हो गई. और उससे पहले की इसकी बैकग्राउंड ये है कि जितने भी इनके अपने जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो कि आए हुए थे दूसरी तरफ से, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लुढ़कना शुरू कर दिया. तकरीबन 22 के करीब थे. तो उन्होंने, और ये भी पता चला है कि काफी उस पर पैसा भी चला है, मतलब लोगों को रिश्वत भी दी गई है, काफी पैसे दिए गए हैं कि आप बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग हुई है बहुत ज्यादा.
टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्लोर क्रॉसिंग हुई है। और उसके बाद क्या कि अभी उसमें फिर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको बुलाया गया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को वो लेटर दिखाया गया जिसमें बेसिकली ये थ्रेट्स थी कि भाई आप रजीम चेंज करें। तो इमरान खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 95 है उसके आड़ में उसने कहा जी देखें अगर तो ये रजीम चेंज में फॉरेन हैंड है, कोई बाहर का हाथ है, तो वो पहले उन्होंने तकरीर की, तकरीर में उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्होंने नाम भी ले लिया। अब सबको पता चल गया कि वो अमेरिकन जो सेक्रेटरी हैं लू उसमें वो शामिल थे। और उसकी भी एक बैकग्राउंड है क्योंकि उसमें हुआ ये कि अभी आप देख लें, अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में भी यही हुआ है। तकरीबन 41 मेंबर्स जो श्रीलंका में उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है और वो जाके अपोजिशन के साथ मिल गए और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंट हो गया, वोट उन्होंने कर दी है। तो उसकी बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि पाकिस्तान और जो श्रीलंका दोनों ने जो वहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशन में, they didn't vote in it, they just didn't vote at all whatsoever in any case। तो जिसकी वजह से जो अमेरिकन है और अमेरिकन जो काफी इसकी बैकग्राउंड आपको भी पता होगी, काफी 1977 से लेके फिर आप आ जाए रशियन वॉर जो अफगानिस्तान में लड़ेगी, उसके बाद इवन के जो आपकी टॉप ब्रास जो आर्मी होती थी उसकी भी अपॉइंटमेंट तकरीबन अमेरिका से ही होती थी। तो वो अब ये हुआ कि इमरान खान बिकॉज ही इज सच अ लीडर, ही डज नॉट वांट टू बाउ डाउन टू एनीबॉडी, he wants to have an independent foreign policy for his own country, he wants to do। और अभी ये जो इन्होंने रशिया का जो चक्कर लगाया था, रशिया में गंदम खरीदनी थी और साथ में गैस का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रशिया के साथ, ये पाकिस्तान में गंदम और गैस को लाया जा सके। तो उसके बैकग्राउंड में अमेरिका वाज वेरी अनहैप्पी, और स्पेशली और जो पाकिस्तान के ताल्लुका चाइना के साथ है उससे भी पाकिस्तान स्टार्टेड, इमरान खान स्टार्ट बिल्डिंग इंडिपेंडेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी। तो उस पे उसकी तारीफ उन्होंने इंडिया की कि इंडिया ने बहुत पहले अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट कर लिया है, लेकिन हम नहीं कर सके, हमें फिर भी सुनना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट बैकग्राउंड दे वांटेड टू मूव हिम फ्रॉम द चेयर सो दे कैन। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वो जो आर्टिकल 95 को यूज करते हुए असेंबली डिसॉल्व कर दिया, इलेक्शन कॉल कर लिए हैं, और वो जो लगे हुए थे इनको गिराने में, अब उनको वापस लाने में लगे हुए कि नहीं इनको दोबारा लाएं। और में उसका मसला ये है, उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि इमरान खान ने अपने 3.5-4 years में उसने इंट्रोड्यूस करवाया जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका वोट, जो ओवरसीज पाकिस्तानी से वो वोट डाल सके। अच्छा। क्योंकि उसमें जो मेजॉरिटी वोट है वो खान पीटीआई का ही है क्योंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया कि चलें जो हर दफा इलेक्शन होता है तो शोर मच जाता है कि जी धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई। तो उसने कहा इसका एक इलाज करते हैं कि ईवीएम मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होती, हम वो लेके आ जाते हैं। ठीक। अब अपोजिशन क्या करना चाह रही है कि उनका जो मुद्दा वो ये है कि वो ना तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी जो उनका वोट डलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, सेकंडली वो ईवीएम भी लेके नहीं आना चाह रहे क्योंकि इस तरह एक फेयर इलेक्शन में उनका भला नहीं होता। तो और इसके साथ साथ जो नैब जो नेशनल ब्यूरो जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है वो उसको चेंज करना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनके बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं, ऐसी करप्शन के मुकदमात हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं रहे। तो वो बेसिकली वो उसी को साफ करना, तो अपने आप को क्लियर करने के लिए उनको 1.5 year चाहिए था वहां पे गवर्नमेंट रहने के लिए। लेकिन खान ने ये काम उल्टा कर दिया। उसने क्या कर दिया, उसने फौरन से पहले असेंबली भी डिसॉल्व करवा दी और साथ में जो उनका आर्टिकल 95 लेते हुए अदम एतमाद जो है, जो कि नो कॉन्फिडेंस वोट है, उसको भी कहा कि ये नहीं हो सकता तो क्योंकि इसके पीछे फौरन है। लेकिन ये देखिए ना कि अगर कोई भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे तो जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी होती है वो यही कहती है कि भाई ये मेरी गलती नहीं है, ये बाहर से कुछ हो रहा है। तो इस चक्कर में आई हैव सीन दैट इन इंडिया ऑल्सो कि भाई जब ये इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट कुछ होता था तो वो कहती थी कि ये फॉरेन हैंड है,
कि ये पाकिस्तान करा रहा है, और अगर कुछ आज हो रहा है तो वो बोल रहे हैं कि चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है. सो ये जो ब्लेमिंग द फॉरेन हैंड, ये कब तक चलेगा? और एक नंबर ये, और दूसरा जो है कि पाकिस्तान एक इट्स नॉट अ वेरी रिच कंट्री, देयर आर रिच पीपल देयर, लेकिन उसमें ऐसे दोबारा इलेक्शन करवाना, इतना खर्चा कराना, डज इट मेक सेंस? नहीं, वो आपकी बात सही है कि मोस्टली जो पॉलिटिशियन है वो ये टूल इस्तेमाल करते हैं जी, और दे वांट टू बी रिइलेक्टेड अगेन. और देखें वो ये इसकी वजह से पहले इमरान खान, बहुत सारी ऐसी वजह थी, उसकी बहुत सारी वजह थी कि वो पॉपुलरिटी लूज कर रहा था. जी. अगर ये 5 साल पूरे कर लेता, मोस्ट प्रोबेबली खान माइट नॉट हैव वन द नेक्स्ट इलेक्शन. लेकिन अब मसला ये हो गया है कि जैसे ये लोग सारे इकट्ठे हो गए उसके खिलाफ, तो उसकी पॉपुलरिटी गेन एकदम दोबारा वापस आ गई है. इज इट ओके? हाँ जी. और वो लोग काफी इकोनॉमी से भी परेशान है, कह रहे हैं महंगाई बहुत है, ये वो. देखिए वो बॉस, देखिए जारी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती. जितने भी ये लोग इलेक्शन में वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते. और ये एक फैक्ट बात है कि खान की भी जो एक गवर्नमेंट में उसने बहुत सारे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और उसकी कई वजूहत हो सकती है. लोग वाकई तंग थे, ये ऐसी कोई बात नहीं है. लोग मतलब उसकी पॉपुलरिटी जो थी वो डाउन जा रही थी, और जो उसके अपनी टीम के भी लोग थे वो भी मतलब जो उसके हार्डकोर सपोर्टर थे उनको भी. लेकिन अब मसला ये हो गया कि क्योंकि वो नैरेटिव अब सेल कर रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, तो वो नैरेटिव बिकना शुरू हो गया. आप समझ बात. तो अब ये जो फॉरेन हैंड का नैरेटिव है, देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री फ्रॉम 77, अगर आप भट्टो साहब को ले लें, उनकी फांसी का भी एक यही था कि वो यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने कहा हेल विद यू योर यूनाइटेड नेशन, आई विल मेक माय ओन थर्ड वर्ल्ड. ये थर्ड वर्ल्ड वहीं से शुरू हुआ था, भट्टो साहब ने शुरू किया था. ओके या. हाँ जी. और इसी तरह बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई तो उनका भी डील उनकी हुई थी कि भाई मैं अमेरिका के, भाई अमेरिका ने वो डील ब्रोक की. लेकिन जब पाकिस्तान में आए तो उन्होंने देखा कि मेरे पीछे तो पब्लिक ही बहुत निकल आई है. तो शी गेन्ड द कॉन्फिडेंट एंड शी वेंट अगेंस्ट द अमेरिकन पॉलिसीज. तो उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है. तो ये थ्रू आउट द हिस्ट्री होता चला आ रहा है. ये कोई आज की बात नहीं है. लेकिन अभी क्योंकि ये एक खत है, मतलब ये जो लेटर है जो और वो क्योंकि पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी काउंसिल है, दे हैव सीन इट एज वेल. ये आपको पता है जैसे कि ये टॉप सीक्रेट चीजें होती हैं, तो उन्होंने पब्लिक में उसको पब्लिक नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको बुला के बताया कि भाई ये देखें ये पॉइंट्स आए हैं. उसके बाद जो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको दिखाया उन्होंने कि भाई उसमें आपके जो चारों फोर्सेस के चीफ हैं वो भी बैठे हुए थे, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पे, आपके जो मतलब जो भी, और इसके अलावा उन्होंने कैबिनेट के साथ शेयर किया. एंड मोर एंड लेस अभी सिलसिला ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये वो लेके चले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स दे गोइंग टू मतलब कल या परसों उसका फैसला आ जाएगा. शुद्ध अब सुप्रीम कोर्ट का मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, जो आप पार्लियामेंट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर विद दैट. वो क्योंकि उसका एक अपना इस्तेकाक होता है. पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट कैन, आपके लिए मैं कोई इतना कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली describe what actually the article is saying. That's all they can do. They can't reverse anything. But then again, it's a Pakistan, anything can happen. You never know. You can interfere. इधर उधर इंटरफेरेंस हर अदारे में एक दूसरे अदारे में होती रहती है. कोई अपना काम नहीं करता, दूसरों का काम करता है. तो ये थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसा रहा है. लेकिन ये है कि खान का जो नैरेटिव है और उसकी जो पॉपुलरिटी है ऑन ग्राउंड, इट गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी विद इन डेज. जैसे कि उनको पता चल गया कि ये लोग तो, क्योंकि खान इससे पहले कहता रहा था कि जब भी मैं इनकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा तो ये लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे. ये एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट चल रहा है जो आपकी वो एक फिल्म नहीं थी खलनायक, शायद पता नहीं क्या नाम था उसका. वही स्क्रिप्ट, वो सारी वो स्क्रिप्ट चल रहा है कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो अकेला आदमी इनके खिलाफ लगा हुआ है. उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो मौलाना फजल रहमान है, जो कि सबसे आगे हैं, वो तकरीबन वो एक आसा आलू है जो कि हर सब्जी में होता है, वो हर गवर्नमेंट में होते हैं.
आपको पता है आलू तो जिधर मर्जी डाल देना, तो हर सब्जी में होता है, हर गोश्त में भी आलू होता है, हर जगह, वो तो हर गवर्नमेंट में होते हैं। और ये वो शख्स थे जो कि कहते थे कि जी जो औरत की हुक्मरानी हराम है, लेकिन खुद ही औरत के साथ लग जाते थे डिपेंडिंग ऑन। और दूसरा वो बड़ा अमेरिका वाज डिमांडिंग खान के भाई यू शुड टॉक अबाउट रशिया, यू शुड कंडेम रशिया। तो खान का एक स्टैंस था, उसने कहा जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ कश्मीर में, तो आप लोगों ने तो कोई बयान नहीं उस पर दिया, आपने कुछ भी नहीं कहा। व्हाई शुड आई बी सबसर्विएंट टू यू, ठीक है। तो वो ये इमरान खान ही कर सकता है। तो बाकी क्योंकि उनके बाकी जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट वहां पे हैं, उनके पैसे वहां पे हैं, उनकी बिल्डिंग्स वहां पे हैं, तो दे कांट डू इट। अभी अगले दिन ही तो मतलब आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पार्टी, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी इज दैट दिस इज द गाय हु वांटेड टू चेंज समथिंग, बट द थिंग इज माफिया ही इतनी बड़ी है कि आप उसके खिलाफ लड़ते यहाँ तक हालात पहुंच गए। लेकिन अभी अगला व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी कहाँ पर है बात? बात अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसके बाद उसका फैसला होगा। किस दिन है सुनवाई किस दिन है सुप्रीम कोर्ट में? अभी कल तक फैसला हो जाएगा। तो वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो जिस तरफ हालात जा रहे हैं वो है आपका विद इन 3 months इज गोइंग टू बी इलेक्शन। असेंबली डिसॉल्व हो गई है, उसके बाद उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन भेज दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को फॉर जो आपकी अबूरी हुकूमत है, जो कि एक आपकी केयर टेकर हुकूमत आएगी, उसका नोटिस दे दिया गया कि भाई आप चूज करें, आप किसको लाना चाहते हैं, हम भी अपना बंदा सजेस्ट करते हैं, आप भी करें। तो caretaker will come in, and then in 3 months I think that most probably they're going towards the new election, midterm election. चलिए, तो नेक्स्ट प्रोग्राम के पहले आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन होगी हमें भी दीजिएगा। लेकिन आई होप कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, अभी जैसे इंडिया में द गवर्नमेंट इज़ वेरी स्टेबल, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट। तो उसमें कुछ ना कुछ द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग राइट और रॉन्ग, यू नो। तो उसमें आई थिंक अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो पाकिस्तान विल बी स्ट्रॉन्गर, एंड लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई स्टेबल गवर्नमेंट मेक्स अ कंट्री स्ट्रॉन्गर। चलिए जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड मुझे नहीं पता कि जूम पे क्या हो रहा है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे ही हम लोगों को आपसे बात करनी पड़ी बिना फिर आइंदा फिर ट्राई कर लेंगे, वो कहते हैं ना ट्राई ठीक है। तो दोस्तों, ये जाहिद मिन्हास थे। He was talking about no confidence motion against Imran, and इनका शो है Saturdays को on 88.5 रेडियो दोस्ती, एंड Facebook पर भी लाइव होते हैं। So please do watch him and listen to him. He's got some good ideas. तो अभी वक्त होता है थोड़ी सी म्यूजिक का और फिर ढंग की बात का। छोटी बातों में जिंदगी के ख्वाब बुन गए, मीठा हो या तीखा हो, ओ प्यार से छू ले उसे। यादों की है बूंदें और बारिशें भी, धुंधले बादल किरणें भी, हो अजनबी मुलाकातें जो होने दो, हो जाने दो, प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें, प्यार की बातें, होने दो प्यार 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 की बातें बातें। धड़कन की ख्वाहिशें, मिलने की कोशिशें, जिंदगी के दाने बाने एक दूजे से मिल जाने थे। यादों की है बूंदें और बारिशें भी, धुंधले बादल किरणें भी, हो अजनबी मुलाकातें जो होने दो, हो जाने दो, प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें।
सो दोस्तों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है ऑन 89.3 FM। फेसबुक पे भी हम लाइव होते हैं, यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं, और इस कार्यक्रम के बाद में आप इसका पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, एंड ऑल्सो ये कार्यक्रम ट्यून इन पर आता है, 89.3 FM ढूंढिए, और उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। और वी हैव बीन जॉइंड बाय जंग प्रताप सिंह and he's in New Jersey and he says he loved the energy in the guest. Thank you very much जंग प्रताप जी। एंड सुमन माथुर जी कह रहे हैं वो वादे पूरे करें, वो पॉलिटिशियंस नहीं होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। And Suman Mathur is thanking Zahid Bhai for, and of course we have been joined by Nav Gargia ji. कैसे हैं आप? We are still waiting for Abha Gargia ji. कहाँ पर हैं वो? And yeah, so कहाँ छुपा के रख दिया है? उनको लेके आइए, we are waiting for her. So दोस्तों, ये कार्यक्रम जैसे मैंने कहा कहते सुनते हैं, और अभी होगी ढंग की बात, तो जाइएगा नहीं, ये सुनिए ढंग की बात। और आज की जो ढंग की बात का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैंने थोड़ा सोचने वाला है। ओके, इट्स नॉट, इट्स डोंट जंप एंड से नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। इसको सोचिए, धीरे से प्यार से सोचिए। ओके, हियर वी गो। डज बीइंग टू कम्पेटिटिव स्टॉप अस फ्रॉम लर्निंग एंड enjoying? Recently, Penny Flanagan, a musician and writer, wrote that junior sports clubs, this is in Australia, are facing dwindling participation numbers and looking for a way to make junior sport a more accepting, inclusive, and enjoyable environment. She reported that her 3 boys stopped playing sport as they got the message that those who cannot compete need not apply. I recalled one couple I knew who would push their children from the sides even when we had fun games for them like musical chairs. Mom would stand and yell at her children to grab the chair. Bhago! Arey, wo kursi wahan par hai. And this was not even the Olympics. Recently, I started playing Wordle, the word game, and we share it in our family group. And I started sharing it to a friend's group also. And one of the friends there would also do the Wordle and post his results. After a few days, what we found was that he stopped putting the results there. तो मैंने पूछा उसको, what happened? Why did you stop putting the results there? He says, यार तुम रोज सुबह उसका तुम्हारा आ जाता था उसमें रिजल्ट, and it would put pressure on me कि भाई मुझे भी करना पड़ेगा. So इसके लिए मैंने वो करना ही बंद कर दिया. And I thought, wow, I had not realized, because मैं competitively नहीं देख रहा था, मैं उसको एक inclusively देख रहा था, but he felt as if he was being compelled to compete, which was not my idea. But yes, so that's what a feeling of competition can do. We are all naturally competitive, and we do need to be competitive sometimes. It helps us push ourselves to achieve more, expands our capacities and capabilities, and reach higher goals. But always? Kids cricket? I want my son to play for Australia, so I cannot let him drop the ball ever. Every game is a do or die game. Surely this cannot be good. Look at Ian Thorpe, playing at the highest levels of competition and our most successful sportsperson. He retired at the age of 24. He is now out of the sporting limelight and believes there may be a higher rate of mental illness among athletes than we know about. Naomi Osaka withdraws from French Open in 2021. She cited her mental health. In an article by John Briley, he wonders if competition is a good thing. Are competitive people happy? And is being competitive good for individuals or, for that matter, society? Competition is bad when you push others down and step on them to reach your goals. When you're just focused on the goal, you cannot see the important things that you pass by and might have hurt them in your drive to reach the finish line. In fact, a study published in 2011 in the journal Psychology found that hyper-competitive individuals, those who have a need to win at all costs, were more impatient and irritable than their less competitive counterparts and had higher self-reported health problems, including heart disease.
This built on prior research, including a 1994 study that found hyper-competitive people to be highly narcissistic and to have lower self-esteem and higher rates of anxiety and depression than others. One of the dangers of a competitive personality is that even non-competitiveness situations can become competitive, and that ruins your normal life experience. We must realize that our behaviors affect the health and well-being of others in our society. If one wins, the other has to lose. Competition makes us use other people as a tool for getting our job done. Some of us want to appear to be the smartest person at the party, which makes the others anxious and competitive too. On the other hand, people who help others feel good about themselves create a positive environment. When we can depend on each other to be successful, that is a good situation rather than being competitive. On a personal level, we should all engage in activities because we find them enjoyable and valuable in their own right. Focus on a goal that is about self-mastery rather than one about beating others. So there are a few tips that are given in this article. And he says, if the emotions that accompany your competitiveness have any fear or negativity, try to release the critical voice. Ask, what is the best feeling I can have for this task without it involving dominating or conquering anyone else? Watch the language you use around competition. Aim for striving, passion, possibility, and us, and turn away from fear, victory, glory, and me. Consider the difference between your outcome goals and your purpose. The metaphorical scoreboard is an outcome. Your purpose is why you do it and how it enriches you and others. Practice gratitude. Thank, silently or otherwise, each person who helped positively shape your capabilities. Perhaps someone will be thanking you too. So this is Dhangg ki Baat. Tell me what you think. Do you agree that being too competitive can make you unhappy, can make you miserable? What do you think? Do you agree with this article or do you disagree? दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, जो कि हर थर्सडे नाइट को 89.3 FM सिडनी से आता है. तो दोस्तों, अभी वक्त होता है नीरज नंदा जी को लेके आने के लिए. नीरज नंदा जी साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से हैं और इनका पोर्टल है डू विजिट इट, और ये हमें हर हफ्ते ग्राउंड रिपोर्टिंग कर कर बताते हैं कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हो रहा है. सो आई हैव द प्लेजर टू वेलकम नीरज नंदा जी. नीरज जी, यू आर लाइव नाउ. क्या हाल है आपके?
बस आप बताइए मनबीर जी, कैसे हैं आप? बस यहाँ पे तो घनाघन बारिश हो रही है सिडनी में। इतनी आई थिंक कल और आज के बीच में 300 मिलीलीटर से ज़्यादा, मिलीमीटर आई एम सॉरी, से ज़्यादा बारिश पड़ी है। और यहाँ पर एरियाज जो सिडनी के अंदर हैं, चिपिंग नॉर्टन एंड कैम्पटन, तो उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। जी, मेलबर्न में आज जो है वेदर बहुत अच्छा था और सब कुछ ठीक ठाक चला। अच्छा। हालांकि हमारे जाहिद भाई ने जो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करी, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं उसको क्षमा करें, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ काफी। और वो कहते हैं ना कि प्लेटो ने बोला है बहुत अच्छी बात को कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है ना, वो उसका जो खेल हम देख रहे हैं, और वो भारत में भी चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, खबरों की बात नहीं है ये, एक वैसे भी बात है, ह्यूमन बात है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इन साउथ एशिया में बहुत सफर कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, सारे मुल्कों में। एक तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ऊपर से कास्टिज्म, ऊपर से एथनिसिटी, और ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये सारी मिलके जाहिद भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं ये चाहता हूं कि इमरान खान रहे या ना रहे, ये तो वक्त ही बताएगा जी। बट है कि आम लोगों को कुछ थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए, जल्दी हो सके। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं खबरों की तरफ। तो 2 अप्रैल को जब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंटरनम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिग न्यूज़ साइन हुआ है, तब से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक गहमा गहमी जबरदस्त चल रही है। यस, इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया। जी, और आजकल इंडिया के जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं जी, वो ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं 3 दिन के दौरे पर। और आज इस समय शायद मेरे ख्याल से उनका सिडनी में कोई प्रोग्राम चल रहा है, स्वामी नारायण मंदिर में। ठीक है। पीयूष गोयल जी जी, जो महाराष्ट्र के बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं। और दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने डील के समर्थन में ताजमहल होटल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट AII जो मेलबर्न में है, उसकी तरफ से आयोजित एक इवेंट में जी इस मतलब एग्रीमेंट को लेकर काफी हो हल्ला किया और कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। और काफी इसकी तारीफ करी उन्होंने। ओके, दैट्स गुड। तो इसको भी हमने साउथ एशिया टाइम्स की वेबसाइट में, राजीव शर्मा ने इस पे स्टोरी करी है, वो वहां पे उस प्रोग्राम में गए थे। ठीक है, आप इसमें लिंक डाल दीजिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अगर आप कहें तो। हाँ जी प्लीज। इस एग्रीमेंट के मेन पॉइंट्स क्या है, मतलब जल्दी से। एक तो यह है कि ये इसको लेकर बातचीत शुरू हुई थी मई 2011 में, इवन बिफोर दिस गवर्नमेंट केम टू पावर। ओके। और ये 11 साल लगे इसको कुल मिला के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जिसमें ये इंटरनम एग्रीमेंट हुआ। और ये डील 2 अप्रैल 2022 को साइन हुई। और इसमें जो लैम्ब का मीट है उसके टैरिफ कम हो गए हैं, और जो 30% कट हो जाएगा उसका, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करेगा। और जो है जो ऊन जो है, जो वुल जिससे स्वेटर वगैरह बनते हैं, उस पर भी टैरिफ कम हो जाएंगे। और जो वाइन के टैरिफ हैं, इसको लेके इंडिया में काफी लोगों में एक्साइटमेंट है कि उसके टैरिफ जो है वो कम हो जाएंगे, और उससे जो है दे कैन एंजॉय द ऑस्ट्रेलियन वाइन मोर, मच मोर, यू नो। और जिन चीजों पे असर पड़ेगा वो है एवोकाडो, अनियन यानी कि प्याज, और मैकेडोना और ब्लूबेरीज वगैरह वगैरह। बट क्या है ना कि इंटरेस्टिंगली ये चीजों को 7 साल लगेंगे इंप्लीमेंट होने में। 7 साल? ओके, 7 years। तो मैं यही सोच रहा था कि अब पता नहीं किसने, वो कहावत है ना कि हु हैज सीन टुमारो। ठीक है। तो अच्छा, ऊपर से आमंड्स, और जो कि ऑरेंजेस जी, और जो कि दूसरी कई चीजें हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं, इनके भी टैरिफ जो है रिड्यूस हो जाएंगे। और एलिमिनेशन ऑफ, और जो मतलब टैरिफ्स हैं कोयले वगैरह के, एल्यूमिनियम और मैंगनीज वगैरह के, भी कम हो जाएंगे। ओके, दैट्स गुड टू नो। और LNG पे कम हो जाएंगे। आई थिंक LNG का मतलब लिक्विड नेचुरल गैस। जी। बट आई सस्पेक्ट
जो मेरी नॉलेज में इंडिया ऐसा कोई इंपोर्ट कर नहीं रहा है इस समय LNG, तो शायद ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत इसको खरीदे जी। और जो टैरिफ जो है वो जो मेडिकल डिवाइसेस पे भी कम होंगे, बट उसको भी 5 to 7 years लगेंगे, मतलब बेसिकली। ओके, $12 बिलियन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई 12 पॉइंट सम बिलियन डॉलर्स की सेल है। हाँ जी, हाँ की सेल होगी और बहुत डिटेल्स हैं, तो मैं आने वाले समय में अपनी वेबसाइट पे इसकी पूरी डिटेल्स डालूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आज इसको मैं डिटेल आउट करने लगूं तो सारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वी जस्ट वांट टू नो ऊपर से क्या ब्रॉडली क्या हो रहा है। और कई चीजें जैसे कि मिनिस्टर साहब ने मेरे को बताया, और आपने इंटरव्यू किया उनको, मैं देख रहा था भाषण में, कि उन्होंने उसको मतलब ये कहा कि इसमें कई अभी इसमें मॉडलिटीज आर बीइंग वर्कड आउट एक्चुअली, यू नो। हाँ जी। उधर इस पैक्ट को लेकर ACTU, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस जी, ने मॉरिसन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जी ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो मजदूर हैं, जो वर्किंग पीपल हैं इसके जी, उनको उनके लिए कुछ नहीं है इस एग्रीमेंट में, तो ये तो सस्ती लेबर वहां से मंगवा रहे हैं ना। हाँ जी, ACTU के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में जो इस एग्रीमेंट में जो जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी, या जिन लोगों को एक्स्ट्रा वीजा दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए, उनकी वेजेस क्या होंगी, कैसे होगा, क्या हिसाब किताब होगा। हालांकि मुझे किसी ने बताया कि उनको भी वही वेज मिलेगा, मतलब बट एक्चुअली में मिलेगा या नहीं, ये तो सिचुएशन के मुताबिक चलेगा। और ये भी कहना है ACTU का कि इसमें कोई लेबर कोड नहीं है, कि अगर भारत में किसी वर्कर का शोषण हो रहा है तो वो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को क्या ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट करेगा, तो एक इशू ये भी है इसके अंदर। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कल पीयूष गोयल जी के साथ था, मैं जी, मैंने देखा, और उनके साथ उनके 5-6 प्रोग्राम थे मेलबर्न में। मैं भी देखता हूं उनमें काफी हिम्मत है इवेंट्स करने का एक ही दिन में। और मैं सुबह मॉर्निंग टी के लिए उनके पास गया ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में, मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, जहां पे मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे ये पूछा कि भाई कितना समय लगेगा इस मतलब पैक्ट को फाइनल पैक्ट साइन करने के लिए, क्योंकि ये इंटरनल एग्रीमेंट है, इसको कितना समय लगेगा। तो उन्होंने ये कहा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक जो है ये वो है, और अभी 5-6 महीने बाद तक में इसमें लेजिस्लेशन वगैरह और दूसरी मॉडलिटीज वर्कआउट हो जाएंगी, और उसके बाद जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे इसको। वेरी गुड। उनका ये कहना। मैंने उनसे एक क्वेश्चन डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ईगर है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हर कंट्री की अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं, और दोनों कंट्री ने एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया कि डेयरी प्रोडक्ट्स को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब बेसिकली। उधर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, वो भी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे, ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जो भारत का स्टैंड है वो लोकसभा में सही बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही स्टैंड है जो हमने जो है नॉन अलाइन टाइप का जो स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि भारत जो है पीस को सपोर्ट करता है, शांति को सपोर्ट करता है, और उसने रूस को ना कंडेम करने की मतलब कि भारत ने जो उसको कंडेम नहीं किया रूस को, उसको पॉलिटिकल कलर ना दिया जाए। मतलब ये एक मतलब हम पीस चाहते हैं, हमने इसलिए उस टाइप से हमने साइड नहीं ली इस इशू के ऊपर। यूक्रेन और बैरी ओफेरल ने एक बड़ी अजीब एग्जांपल दिया है। वो कहते हैं कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर फ़र्क है अबाउट द वॉर, तो इट इज़ लाइक मैं एक फुटी टीम को सपोर्ट करता हूँ और मेरा दोस्त किसी और फुटी टीम को सपोर्ट करता है, तो वो तो बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है उसकी कि भाई ये फुटी टीम नहीं है, दिस इज अबाउट पीपल डाइंग। उन्होंने दिल्ली में भी फंक्शन हुआ था ताजमहल होटल में, जहां राजीव शर्मा मौजूद थे, और उन्होंने वहां पे भी बड़ा तगड़ा भाषण दिया इसी को लेके। और अब वो तो देखो हाई कमिश्नर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, फॉर्मर न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर भी हैं वो, बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो। बट ये कि उनका ये होता है कि वो जो भी ऑफिशियल लाइन होती है उसके हिसाब से चलते हैं वो। बिल्कुल। उधर जी NDTV के अनुसार भारत में अब वो पेट्रोल का इशू बड़ा स्ट्रांग चल रहा है, मतलब तो पेट्रोल की जो कीमत है वो 105.4 रुपीज दिल्ली में है थी आज, मतलब आज सुबह।
और मुंबई में 120 रुपीज पर लीटर, वाओ, और चेन्नई में 110 पॉइंट समथिंग थी, और कलकत्ता में थी 115 रुपए लीटर। वाह। तो इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि भारत अपना 85% जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट करता है, अपनी अपनी इंडिजीनियस प्रोडक्शन केवल 15% है। तो पब्लिक जो है बहुत नाराज है इस चीज से और बहुत गुस्सा है। अब ये तो देखना होगा कि इसका क्या असर होता है पीपल के ऊपर। उससे क्या है कि हर चीज की कीमत बढ़ गई है भारत में। मतलब अगर आपको होटल में खाना भी खाना हो तो वो बहुत महंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुन रहा था कि नींबू 320 रुपए किलो नींबू, वो कह रहे कि भाई एक नींबू 8 रुपए का है, और एक गर्मियां है वहां पर। तो अगर आप सोचिए कि अगर नींबू की हालत है तो शिकंजवी का एक गिलास कितने का मिल रहा होगा, मतलब। हाँ, तो ऑब्वियसली, और आजकल चाहिए लोगों को क्योंकि गर्मी है, तो 320 रुपया किलो नींबू। और ये पेट्रोल की वजह से नहीं है, ये बिकॉज उसकी प्रोडक्शन कम है। हाँ, प्रोडक्शन भी कम है, और ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो कि ट्रक से होती है, तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। मतलब ये भी होती है, और कुछ स्पेकुलेटिव वो भी होता है इसके अंदर। उधर है कि जो प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर, आई थिंक आपने इनका एक दफा इंटरव्यू किया था आनंद पटवर्धन जी का। जी जी। तो उनको जो है कनाडा के हॉट डॉग्स फेस्टिवल टोरंटो से आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड प्राप्त होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। He is very good. So he is like 72 years old, और मैंने तो बहुत यंग एज से मैं देख रहा हूं कि आनंद पटवर्धन जो है वो बस मैदान में रहते हैं हर समय। मतलब बिल्कुल, उनकी फिल्म वो किसी इनकलाब से कम नहीं होती। और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राम का नाम, जिसको दूरदर्शन पे दिखाना था, और दूरदर्शन ने उसको नहीं दिखाया। फिर उन्होंने कोर्ट में बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी उसके लिए, और फिर वो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इट शुड बी शोन ऑन दूरदर्शन, और इट्स अवेलेबल ऑन 11 बजे दिखाई गई ताकि लोग ना देखें। ऑन यूट्यूब नाउ। हाँ जी, और इनकी फिल्म आई थी जय भीम कॉमरेड, जो कि बहुत मशहूर थी। बिल्कुल। और जी और इंडिया बेस्ड एक खबर है कि इंडिया बेस्ड जो दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नामक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसने 13 इंडियन स्टेट्स में सर्वे किया है, ये फाइंड किया है कि 62% ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया 18 साल से कम उम्र की दलित लड़कियों पर होता है। मतलब देखिए कितनी अफसोसनाक बात है। मतलब और इस रिपोर्ट का नाम है कास्ट बेस्ड सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट इंप्यूनिटी रिपोर्ट। तो कानूनी रूप से भारत में 80% केसेस हर टाइम ट्रायल में ही रहते हैं, मतलब कुछ होता ही नहीं उसमें। मतलब तो जो परपेचुएटर्स हैं तो वो तो और इनकरेज होते हैं ना इन चीजों से। मतलब बिल्कुल। और देश में केवल 10% जो पुलिस फोर्सेस है भारत के अंदर, वो सिर्फ 10% आर फीमेल्स। तो मतलब ये है कि मतलब ये तो मतलब हालात है। और उधर चलते हैं, श्रीलंका की आर्थिक हालत बहुत खराब है, आप सबको मालूम ही है जी। और बद से बदतर हो गई है हालत। और तमाम जो राजपक्षा जो कैबिनेट है उसके, जैसे पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका में भी चल रही है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने फिर ऑफर किया कि मैं एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहता हूं। तो सब पार्टियों ने उसको मना कर दिया कि हमने नहीं आना तुम्हारे साथ, कि तुम अपनी गद्दी छोड़ो। और लेकिन इंटरेस्टिंगली कि राजपक्षा जी लाइक अदर साउथ एशियन कंट्रीज काफी समय से धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मतलब वो बुद्ध धर्म की राजनीति करते हैं और एथनिसिटी की राजनीति करते हैं, और इकोनॉमी की तरफ ध्यान ना देने का नतीजा हमारे सामने है। मतलब कि वो बिल्कुल कोलैप्स ही हो गया कंट्री। और यहां तक कि अब आर्टिकल आने लगे हैं कि भारत को भी सबक सीखना चाहिए कि श्रीलंका में धर्म की राजनीति करना और इकोनॉमिक्स को इग्नोर करना कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, इररिस्पेक्टिव की कौन आ जाए। लेकिन यस, जो सोशल फैब्रिक है वो जरूर खराब हो रहा है इंडिया का, तो वो तो बहुत खतरनाक काम हो रहा है। मतलब है ना कि मनबीर जी, जैसे सोशल फैब्रिक खराब होता है तो उसका इकोनॉमिक्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोलैप्स हो जाएगी इंडिया की इकोनॉमी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऑफ कोर्स, बट है कि वीक हो जाएगी, और जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। और मोटी सी बात है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट
हाईएस्ट है अभी, एंड बिजनेसेस अभी भी आजकल वहां पे किस्सा चल रहा है कि भाई मीट वगैरह की सेल बंद करो, तो उसको लेके इस टाइप के इश्यूज चल रहे हैं। किसी को चिकन नहीं खाना, किसी को मीट नहीं खाना, किसी को ये नहीं खाना, किसी को वो नहीं खाना, कि और भाई जो बेसिक मुसलमान इश्यूज हैं वो इग्नोर हो जाते हैं उसमें। आसपास बेच नहीं सकते मुसलमान, अपनी दुकानें बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इट इज क्वाइट, हल्दीराम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, भाई जी आपने उर्दू में क्यों लिखा है? व्हाट काइंड ऑफ इडियट्स आर दीज? फिर वो हलाल के अगेंस्ट। एक बड़ा फंडामेंटलिस्ट, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टीवी है सुदर्शन टीवी। हाँ, वो तो गधा है। तो उन्होंने वो एक दुकान पे एक वीडियो चल रहा है कि भाई आपने इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है उर्दू में? तुमने कहा भाई आपको अगर ये खरीदना है तो आप खरीदो, नहीं तो आप जाओ यहाँ से। हाँ, वो तो पतंजलि भी लिखता है उर्दू में, अरबिक में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं। हलाल प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, तो वो क्यों? वो फिर किसी ने बड़ा अच्छी तंज कसा है कि भाई रुपए के नोट के ऊपर भी उर्दू लिखी है तो उसको भी छोड़ो, हाथ मत लगाओ। कैसे पागल लोग भरे हुए हैं। हाँ, तो ये कि ये इस टाइप की सिचुएशन ये ना कि ये मनबीर जी, इससे क्या होता है कि इन सोशल इश्यूज को लेके इसका इकोनॉमिक्स में इफेक्ट पड़ता है ऑन द लॉन्ग रन, मतलब यस ऐसी मेरी थिंकिंग है। हाँ, नहीं, वो सही है। मैं अब चलता हूँ, एक फिल्म जो मैंने देखी है उसका नाम है ब्लू कोबार्ट, थोड़ा अंग्रेजी में नाम है, और ये नेटफ्लिक्स में मैंने देखी है, बड़ी स्ट्रांग मूवी है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले अगर इस फिल्म को देखें। कौन सी है? तो इसका रिव्यू आप देख सकते हैं साउथ एशिया टाइम्स की वेबसाइट में। हाँ, वो मैंने पढ़ा है, कोबाल्ट ब्लू। तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। हाँ जी। कि ब्रदर एंड सिस्टर फॉल इन लव विद द सेम मैन। कोबाल्ट ब्लू। तो बड़ा बड़ा सीरियस टॉपिक है, तो प्लीज सी कि हाउ फॉरबिडन लव थ्राइव्स एंड सफर्स। That's it for today. Thank you very much. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे दोस्त हैं नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स, एंड ही ब्रिंग्स अस ताज़ा तरीन खबरें और राइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये नहीं कि भाई कहीं से सेकेंड थर्ड हैंड। तो थैंक यू वेरी मच नीरज जी, आपसे फिर से बात होगी। बाय बाय, शुभ रात्रि। थैंक यू, गुड नाइट। सो दैट इज नीरज नंदा जी। तो गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। एंड हम लोग बात कर रहे थे, यस, कुछ मैं बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? मैं बात ये कर रहा था कि जो कमेंट्स आ रहे हैं, सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स दैट पीपल हैव बीन पोस्टिंग। क्योंकि मैं आज कमेंट्स अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्रीन पे नहीं डाल पा रहा। एंड सुमन माथुर कह रही है धत तेरे की 7 years वेट फॉर टैरिफ्स टू बी रिमूव्ड। अरे भाई, ये तो है ही है ना। सुमन माथुर कह रही है फिर से कि भाई इंडिया सीम्स टू बी सराउंडेड बाय इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज। यस, and Abha Gargya ji is here. Hello Suman and everyone, she says. And of course there's a bit of greeting each other going on there. And Pankaj Tangri ji, Pankaj अगर आप अभी भी हैं, I like your comment. वो कह रहे हैं कि very nice article and very well presented, Manbir ji. Healthy competition is always good, but not to the extent that it hurts someone. And Pankaj Tangri ji runs a Facebook group called Sydney Connections. तो वहाँ पे जाइए, he's got some very good, it's not just cheap stuff there, कि भाई ऐसे ही कोई जो होती है बहस पॉलिटिकल वो सब वो नहीं है। सुमन माथुर कह रही है कि मनबीर, you are spot on in many respects. Competing with yourself, however, can lead to personal development. Yes, and Suman, we spoke about that. We spoke about doing, doing your personal best. And not about competition, but doing your personal best is what. Hello, and Deepak Joshi is here. He says, great roundup, Neeraj. Abha is also thanking Neeraj ji for this. So दोस्तों, yes, all that is going on. मैं थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ, and then I want to play a bit of Osho. थोड़ा सा ओशो जी, फिर उसके बाद में क्रिस मल्लिका भद्रा आएंगी।
केवल कल्पनामै बसिरहन मन लाग्छ वास्तविकतादेखि भागेर पर थाहा छ मलाई यो राम्रो कुरा होइन तर फेरि किन हिँड्छु म त्यही बाटोमा तिमीलाई कुर्दा कुर्दै धेरै दिन बितिगयो कति रात उसै गयो तिम्रो यादमा तडपिरहँदा मनलाई साह्रो भयो नसकिने भयो थाहा छ मलाई तिमी आउँदैनौ भनेर आउँदैनौ बाकसैको तिमी माया भन्यौ कि थाहा छ मलाई तिमीले नगरेको होइन माया तर कसरी भुलाउनु म तिमीलाई अब सपनादेखि मलाई बाहिर निक्लिन मन छ सबै भुल्नु छ कोही आई टानी निकालिदेऊ मलाई तिमीलाई कुर्दा कुर्दै धेरै दिन बितिगयो कति रात उसै गयो तिम्रो यादमा तडपिरहँदा मनलाई साह्रो भयो नसकिने भयो थाहा छ मलाई तिमी आउँदैनौ भनेर आउँदैनौ बाकसैको तिमी माया भन्यौ कि थाहा छ मलाई तिमीले नगरेको होइन माया तर कसरी भुलाउनु म तिमीलाई अब तो दोस्तों आप सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते और स्क्रीन पे अभी आप दो पैम्फलेट्स देखेंगे एक तो है कि भाई नगमे हैं किस्से हैं और ये अलंकार जी कर रहे हैं एंड 24 अप्रैल 2022 को तो इट शुड बी अ गुड इंटरेस्टिंग शो सो देखिएगा नगमे हैं किस्से हैं एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव कभी कभी मेरे दिल में यश चोपड़ा रिमेम्बरिंग यश चोपड़ा तो ये मंजू मित्तल जी कर रही हैं एंड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मंजू मित्तल जी को फ़ोन कीजिए 042-520-4364 मंजू मित्तल 042-520-4364 एंड अलंकार जी का नंबर मुझे थोड़ा छोटा सा दिख रहा है स्क्रीन पे लेकिन ये सो लेट मी डू दिस ये है 24 अप्रैल को 0402-742-453 आई थिंक एंड ऑफ कोर्स जो रिमेम्बरिंग यश चोपड़ा है वो हो रहा है 3 जून 2022 को सो लोकल टैलेंट्स इन सबको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग लोकल टैलेंट्स को सो ज़रूर साथ दीजिएगा तो मैं ओशो को लेके आता हूँ थोड़ी देर एंड देन वी विल ब्रिंग इन क्रिस मल्लिका भद्रा को सो उसके पहले थोड़ा सा ओशो बिकॉज मुझे लगता है ये सुनना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं सुन पाए तो कहाँ जाएंगे हम लोग अगर तुम्हारा आज सुखपूर्ण नहीं है तो दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल कैसे निकलेगा थोड़ा सोचो आज कहीं आकाश से थोड़ी आया है तुम्हारे भीतर से आया है तुम्हारा आज अलग है मेरा आज अलग है कैलेंडर के धोखे में मत पड़ना कैलेंडर पर तो तुम्हारा भी आज वही नाम रखता है मेरा आज भी वही नाम रखता है लेकिन यहां तुम जितने लोग बैठे हो इतने ही आज हैं पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं इतने आज हैं और अगर तुम पशु पक्षियों और पौधों को भी गिनो तो उतनी ही संख्या है कैलेंडर बिल्कुल झूठ है उससे ऐसा लगता है एक ही दिन है सबका रविवार तो सभी का रविवार जरूरी नहीं किसी की जिंदगी में सूरज उगा हो तो रविवार और किसी की जिंदगी में अंधेरा हो तो कैसा रविवार आज कहीं आकाश से नहीं उतरता है समय कहीं बाहर से नहीं आता है समय तुम्हारे भीतर से पैदा होता है तुम ही आज को जीकर कल को पैदा करोगे
तुम्हारे ही गर्भ में निर्मित होता है कल। कल निर्मित हो रहा है आज, और इसलिए मैं कहता हूं आज और अभी जी लो, और इतने आनंद से जियो, ऐसे भरपूर जियो कि जो तुम्हारे गर्भ में निर्मित हो रहा है वो भी रूपांतरित हो जाए, वो तुम्हारे आनंद को पकड़ ले। अगर आज तुम दुख में जी रहे हो, कल की आशा कर रहे हो सुख की, आशा से पैदा नहीं होगा कल। कल तो तुमसे पैदा होगा, तुम जैसे जी रहे हो उससे पैदा होगा, तुम्हारे अस्तित्व से पैदा होगा, तुम्हारे सपनों से नहीं। समझो, एक मां बीमार है और उसके गर्भ में एक बेटा है और रुग्ण है और शरीर जराजीर्ण है। बेटा तो इस जराजीर्ण रुग्ण शरीर से पैदा हो। मां चाहे सपने कितनी देखती हो कि बेटा बड़ा स्वस्थ होगा, महावीर जैसा स्वस्थ होगा, इससे कुछ हल नहीं होने वाला। इस सपने से बेटा पैदा नहीं होने वाला, बेटा तो सच्चाई से पैदा होगा। तुम्हारा कल तुम्हारे सपने से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे आज की असलियत से पैदा होगा, हकीकत से पैदा होगा। तुम आज क्या हो? अगर तुम नाच रहे हो तो तुमने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया। अगर तुम प्रमुदित हो, प्रफुल्लित हो, तो कल का फूल खिलने ही लगा, क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज ही तैयार हो रही है। प्रतिपल तुम अगला पल पैदा कर रहे हो, प्रति क्षण अगला क्षण तुम्हारे भीतर निर्मित हो रहा है, तैयार हो रहा है। तुम सृष्टा हो, तुम अपने समय को खुद पैदा करते हो। इसलिए मैं तो कहता हूं आज जियो, लेकिन तुम्हें लगता है वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता। अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान होकर ही आएगा, फिर वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। परसों भी वर्तमान होकर ही आएगा, वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। तो इसी को तो मैं आत्मघात करना कहता हूं। तो आत्महत्या कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। जीने का कोई और उपाय नहीं है, आज ही है और आज ही जीना है। बहरते अनमोहरते निळाई या नभात, मातीचा हा सुगंध दरवळतो चोफेर, जुळते नाळ देशाशी जुळतो हा बंध, बोली भाषा अनेक अनविविधता, जात पात धर्म कुळ सारी समानता, बायबल गीता कुराण ग्रंथ संपदा, जन्मभूमी या मुझी कर्मभूमी या मुझी, लाभली आम्हा एकतेने सजलेला, मानवतेने नटलेला, एकतेने सजलेला, मानवतेने नटलेला, असा देश माझा
दसरान दिवाळी सणांची इथे मांदियाळी नृत्य नाटक गीत काव्य अनकलेनी देश बांधशाली लोककला संगीत भव्य पाककला संस्कृती ही न्यारी नृत्य विविधता रम्य सारी इथे जन्मलो इथे वाढलो गर्व आहे आम्हा आमच्या या देशाचा एकतेने सजलेला मानवतेने नटलेला एकतेने सजलेला मानवतेने नटलेला असा देश माझा असा देश माझा. सो दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा था कि गीत में क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा देश ऐसा है. मराठी गाना है. एंड ऑफ कोर्स ही वाज एक्सटोलिंग द वर्च्यूज़ कि भाई सारे धर्म इकट्ठे मिलके रहते हैं और बहुत कुछ अच्छा अच्छा है वहाँ पर. हमेशा नहीं. एंड मेरे साथ अभी हैं, लेट मी ब्रिंग हर इन. ओ नो 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 आई विल डू दिस. ओके. सो मेरे साथ अभी हैं क्रिस, मल्लिका भद्रा. क्रिस, कैसी हैं आप? It is so heartening to see you. मैं ठीक हूँ, but it is so heartening to see you so loud and clear. It's almost like I've discovered you. Yeah. So tell me, what's happening in Melbourne? इसके पहले नीरज जी थे, उन्होंने कुछ बताया. Melbourne is getting colder by the day, which I'm not liking at all, but it is what it is. एंड आज के जो आपका टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. इज लिविंग अलोन बेटर देन स्टेइंग लोनली? व्हाट डू यू मीन? What I mean in a nutshell is ki, people who choose to stay by themselves, is that better, or you are surrounded by people, you're surrounded by relationships, but yet you don't have anyone next to you, which is better? So this is that old thing of कि भाई मैं रश में हूँ लेकिन फिर भी अकेला हूँ टाइप्स. Is that what you're talking of? Yeah, kind of. भीड़ में भी मुझे तन्हाई है टाइप्स. तो बताइए, give us your side of the story कि why is it better to live alone? I think when you're surrounded with people, you think you think you have a relationship. There's this undefined expectation. There's this undefined assumption that, you'll be looked after. People will listen to you. There'll be unspoken exchanges and all of that. When they are not met, when they are not reciprocated, then that hurts. But when you by yourself, when you are one-man army, आपको day one से पता है कि I am the captain of my ship. I have to do everything by myself. Or if I don't do it, I'm going to sink in. So expectations are controlled, and that you take care of yourself. You start loving yourself. And I think self-love is very important. And when you're surrounded with people who actually don't care or return back, that self-love somewhere gets lost, which is deplorable in the long run. So I think भीड़ में तन्हाई is like the worst feeling anyone can experience, honestly. So how about this? You are not the first human being जो ये चाहते हैं कि भाई मैं अकेला रहूं. Okay, you're not the first one. It's a very old need हमारी कि भाई हम अकेले रहें, क्योंकि लोगों के साथ रहो तो ये होता है वो होता है. लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई हम अकेले रहें, लेकिन हम जो फायदे लोगों से मिलते हैं वो नहीं छोड़ सकते. मिसाल के तौर पे आप हो सकता है अकेली रह रही हैं, लेकिन जो आपको ह्यूमन कांटेक्ट की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके लिए कुछ करेंगी. सो अगर आपको खाना चाहिए, यू कांट कुक, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. सो दिस इज दैट एज ओल्ड थिंग कि भाई, एंड दे से दैट नो मैन इज एन आइलैंड. बट मनबीर, मुझे खाना चाहिए. If I'm ordering food and somebody is dropping over at my place, I don't have a relationship with that person. That's correct. That's correct. Right? It's a one-off expectation, and it's a transaction that I am kind of in a way paying you so that you can deliver food to my residence. That's it. That's correct. It's very transactional. Yeah, and you're right. Yeah. Now, वो transaction करने के लिए, जैसे if you want to progress at work, for instance,
या अगर या आपने कोई छोटी सी पकोड़े की दुकान खोल ली, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आपने एक पकोड़े की दुकान खोल ली सड़क के कोने पे, लेकिन उसको चलाने के लिए भी आपको लोगों से अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी, उनको एक इनफॉर्मल सा, नॉट अ रिलेशनशिप बट अ वर्किंग रिलेशनशिप, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको. सो वो जो स्किल है वो डेवलप तो ही होते हैं अगर आप लोगों के साथ रहें, लोगों को समझ पाएं. तो अगर आप अकेले रहेंगी तो यू विल नॉट हैव द टाइम टू डेवलप दो स्किल्स. यस, आई वुड लव टू बी एबल टू लिव अलोन. आई वुड लव कि भाई मैं हर चीज़ के लिए आई एम जस्ट डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ. लेकिन नो, अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी हार्ड. तो सबसे पहले तो एक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर जनरेशन में कोई ना कोई उठ के ज़रूर बोलेगा भाई मैं काश अकेला, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी. बट देन वो एक दिन वो आपने गाना सुना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, गुरुदत्त का गाना है. गुरुदत्त का गाना है, इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, और साहिर लुधियानवी ने लिखा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कि सारा कुछ ही वेस्ट है, इनसे कुछ भी मिलेगा नहीं. तो एक दिन हमारी दोस्त तो शैलजा बात कर रही थी हमारे साथ, तो मैंने कहा बट देखिए लिख भी तो लोगों को सुनाने के लिए बोल रहा है ना ये. ही इज कंप्लेनिंग अबाउट पीपल कि भाई कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, लेकिन सुना भी तो लोगों को ही रहा है ना. अगर वो लिख के फाड़ देता. I think you and I are coming from two different aspects. You are talking about a more societal aspect of, staying alone. What I'm understanding. And what I'm trying to tell is, not necessarily when we say that, somebody is happy in a relationship, could be any kind of relation dynamic. It's not always imposed or given that that person is receiving all the love, attention, concern, even if they are related to people. Sometimes getting related to wrong kinds of people is worse than, having not having any person in your life is what I'm trying to. Societal, so obviously I'm getting man is a social animal, this and that. But when it comes to a more niche level of personal relationships, what happens then is the picture and is the question. Yep. So we should break or not get involved with our mother, our father. Is that what you're saying? Or you're drawing a line somewhere? Ki nahi, wo theek hai, but I think too much of everything is bad. Manbir, agar aap roz bahut zyada चीनी खाते रहोगे, you will end up falling sick. Yeah. And चीनी तो चीनी है. बिल्कुल. आप जिस भी शेप में खाओ. Yeah. So what are you saying कि भाई I should no parents, no siblings, no friends, nothing. What I'm saying is कि there should be a silent line everywhere. Okay. Yeah. If you cross that line, some trouble might be there. So let me understand this. कि we don't want trouble, इसी के लिए we should draw a line. Is it what you're saying? So it's a very practical thing that you want to do. Why would I want to hurt my mental health? कि कहीं मैंने उम्मीदें लगा ली, फिर उम्मीदों पे पानी फिर गया, चाहे वो किसी ने भी पानी फेर दिया हो. उसके बाद मैं तो बैठ के रोती रहूंगी ना कि यार मेरी उम्मीदों पे तो पानी फिर गया. बिल्कुल. Why should I do that? सही बोल रही हैं आप. But as a human being, can we live alone? And you're not the first one who's trying it. Gautam Buddha tried it. Of course, he was successful. And a lot of people try it. But then, your emotional needs, your physical needs, your day-to-day needs force you to go and interact with people. And their relationships develop, whether it's a friend. And what you're saying, ideally, on theory, yes. But practically, agar itna आसान होता, we wouldn't have wars. We wouldn't have all this violence in this earth. मुझे ऐसा लगता है मनवीर, this generation is a lot more practical. बहुत ज़्यादा this generation is open-minded, practical. They know their boundaries, limits. We are not as emotionally blinded as people were previously. मुझे ऐसा लगता है, I might be wrong. But also, जो ये generation है, इसमें mental health is a big issue. The numbers are just going through the roof. So obviously, it's not so simple. And I have looked at it carefully, quite closely. And I feel कि भाई it is because there has been a breakdown in our relationships that's causing this problem. We are becoming too intolerant. We do not want anybody to tell us, don't do this.
Breakdown. Why is the relationship breaking down, Manbir? Then we have to investigate the real depth of each and every breakdown. कि ये breakdown हो क्यों रहा है? बिल्कुल. And that is important to understand that. Yeah. Yeah. And tolerance चाहिए हम लोगों को. Tolerance. आजकल की डेट में most of the women have become very intolerant because पहले we didn't have any option. अभी men women they have a lot of options कि भाई नहीं बन रहा, they try, निभाने की कोशिश होती है, एक बार नहीं बन रहा, that's it man. किसी के पास टाइम नहीं है, everybody is chasing a high end job which is very very stressful. Okay, so let's come back to that. Fine. Yeah. So why are we chasing that high end job? I think it's a mindset that you have to have a good job, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक BMW so it's another trap. 2 घर होने चाहिए. It's another trap. ठीक है. So आप जो यहाँ पे कनेक्शन नहीं चाहते हैं वो आप जॉब के साथ कनेक्शन चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड रहना ही है कि भाई मेरा जो वैलिडेशन है वो प्रमोशन में या जाके अमेरिका में ऑफिस खोलना है और मुझे जेट चाहिए. सो कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट हो रही है, वो जेट के साथ हो रही है या आपकी एम्बिशन के साथ हो रही है. सो यू आर नॉट एस्केपिंग दैट, यू आर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट. But this is all. This is a transactional aspect of it. No, it's not. It is not a transaction, and that is what we need to take a deep breath and look inside. That as a human being, अगर वो goals chase करना ही हमारा goal होता as human beings, we wouldn't be miserable. You know, I'll tell you something. This is a beautiful thing that one of my friends told me, and I'm happy to discuss it because I have his permission. So I have this friend, and we went through school together. Okay, now he lives in New Jersey. He's IT, normal, nothing to write home about. He's like all of them. Okay, but for the past maybe 10-15 years, his eyesight is going. Okay, he's becoming blind. Right? So अभी pandemic के दिनों में तो वो खुद बता रहा था मुझे, कल परसों ये स्टोरी बताई, तो I said that's important. एंड तो वो बता रहा था कि भाई उसका नेबर जो है ही इज सम मल्टी मिलियनेयर थिंगमजिग, यू नो वो जो होते हैं ना जो ये शेयर शूर जेट सेट फलाना वैसे वाला है. तो बोलता है कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, इंडियन, ये भी इंडियन है, तो बोलता है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक तो हम लोग की इंट्रैक्शन ज़्यादा शुरू हो गई, तो वो मेरे घर में आता था, वी वुड हैव अ फ्यू ड्रिंक्स इन द इवनिंग, यू नो, बिकॉज नॉर्मली तो टाइम नहीं मिलता है उसको, बट पैंडेमिक में मिल रहा था. तो बोलता है वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही सेड कि that rich guy, whatever his name is, told my friend Tarang कि Tarang, I am so successful, I've got everything, but I'm miserable, and you are going blind, and I see a calm on your face. What is this? Okay, and जो तरंग ने उसको जवाब दिया ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो तरंग ने उसको कहा, कहता है मेरा प्रॉब्लम है कि if I do not put the next step correctly, I will fall. So my entire energy is on putting that foot correctly. I don't have time to waste on the things that you're wasting your time on. Okay? So, and jisko, I mean, all these gurus and all these self-help guys will say, live in the moment. And that is what Tarang is doing because of his handicap. He's saying, if I start thinking कि भाई वो मेरा जेट नहीं आया और मेरा $5 million वहाँ पे अड़े हैं, बोलता मैं गिर जाऊंगा. सो आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. ओके, सो ऑल दीज सक्सेस जो आप बोल रही कि भाई यस आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप, बट आई वांट अ रिलेशनशिप विद माय जेट, आई वांट अ रिलेशनशिप विद माय कंपनी. सो आई डोंट थिंक दैट इज you've got rid of your relations. You just form new ones. For me, Manbir, having a jet or Ferrari is as meaningless as anything else. I might be driving a Ferrari, but I might be crying home every night. What is the use? That's correct. Nani, this is only taking on from where you said कि relationships में people are intolerant because time नहीं है. I was generalizing कि most of the time when I observe that people around us are talking about separation and divorce, and they have become intolerant. One is they have a lot of other options, so we're not getting into all the social dating and everything. The second is their high-end aim, the high-end ambition. मुझे आज एक घर है तो कल मुझे 2 घर बनाना है. आज मेरे पास BMW है तो कल मुझे Mercedes चाहिए. This is, भाई
क्या होगा कल को if something happens, your car, your house will all be left behind. Correct. And That's it. And as for our mental health, you ask any psychologist, you ask any psychiatrist, don't ask these gurus, उनको छोड़ो, वो फजूल बात है, they are not trained, okay? But ask a trained mental health professional. They will all say your social connections. In case you are depressed, you need to get up, you need to go out, you need to talk to somebody. Yeah. Now that talking to somebody is one of the big treatments in mental health. Okay, nobody can deny it. आप गुरुओं को छोड़ो, ये I don't care कि ओशो क्या बोल रहा है या सदगुरु क्या बोल रहा है, इनको छोड़ो. ये सब अपना, I listen to Osho by the way, but I still say I that don't. they are not. No, I do, but they are not trained psychiatrists. If I am undergoing depression, yes, I can listen to Sadhguru or Osho or Chris or Manbir. I can listen to all of them. We are all gurus, but अगर मुझे medication भी चाहिए, तो the psychiatrist will say, take this medication, but you need to have social contact. So somewhere social contact is an inherent need. It is not a cosmetic need. That jet is a cosmetic need. Of course. Yeah. So that's what I think. And you are right. हम लोग, because we are trapped in relationships, we struggle against them. Okay? Like I've got my wife, right? I love my wife. But I also feel trapped at times. कि भाई मुझे जाना है कहीं पे, and then I have to think about her. She's getting in the way. But she's also doing a lot of other things for me. If I'm doing this show, it's thanks to her. Okay? तो मैं बोलूँ कि नहीं, जब भी तुम्हें ज़रूरत है तो मैं बिजी हूँ, मुझे मेरी फ्री स्पिरिट को रोको मत. लेकिन जब भी मुझे प्रोग्राम चाहिए, यू नो, शी इज सो स्वीट, कभी मुझे चाय ला के देगी, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ. इट्स नॉट हर जॉब. She's got million other things to do. So how do I get rid of her? I can't, because I'm dependent on her. Yeah. Sorry, अब सबकी चाय नहीं आएगी अगले हफ्ते से. अरे नहीं, वो steadfast. She is steadfast. And yeah, but yes, you're right. If so okay. ये तो है कि भाई तय है कि भाई I can't live without my relationships जो close हैं, they can't live without me. And of course there is a lot of disgruntlement, frustration, and we hurt each other. And sometimes we are the reason for each other's misery also. Yeah, okay. Of course. So in that case, now we need them, but how do we handle it is the question. I think we need to draw a line somewhere, honestly. So what is the line that you want to draw? But ये कहना मुझे भी पता है बहुत आसान है कि उम्मीदें मत रखो, expect it, but I have seen it firsthand that when you start expecting something and when they are not met, the kind of frustration that brings to your life is unfathomable. But expectation तो सब है ना. अभी आप और मैं ये बात कर रहे हैं लाइन पे. You have an expectation that I will not disrespect you. जहाँ पे मैंने गाली दी आपको on air, because that is a minimum expectation you got from me. कि I'm going to talk to Manbir. Hypothetically, Manbir, अगर ऐसा कुछ हुआ, who will that harm more? Will it harm me or will it harm you on air if you start cursing somebody? Correct. It might harm me in the long run, but expectation की बात कर रहे हैं कि हम सबको expectation है. अभी आप परोठे खाने आ रही हैं हमारे घर में, करेक्ट? नाउ जब भी आप आ रही हैं तो आपको ये है कि भाई ये मेरे वॉलेट नहीं चुराएगा, ठीक है ना? So that is an expectation. परोठों को बीच में मत लाओ. Very sentimental about my परोठा. और वो परोठा में ज्यादा मिर्च नहीं होगी, ये भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, you know? और वो परोठे ताजे भी होंगे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन. So I mean joking, but yes, we have expectations each step of the moment. घर से बाहर निकलो तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई मरेंगे नहीं. I guess all I'm trying to say, Manbir, is if we can keep a check. कुछ लोग होते हैं ना एकदम बह जाते हैं एकदम sentiments और expectation में, that becomes harmful maybe. एक लिमिट तक चलो ठीक है, वो भी मुझे although समझ नहीं आता, but if you're saying then I'll keep your word. But if we can keep a check on that, maybe it saves the day. Yeah, I think and all these gurus will tell you कि भाई expectation खत्म करो. अरे यार ये तो सब लपेट रहे हैं,
उनको everybody has a certain expectation. वो गुरु को भी expectation है कि मेरा चेला मुझे थप्पड़ नहीं मारेगा या फिर वो आके वो मुझे $100 देगा. गुरु को भी expectation है. वो मुफ्त में वो भी नहीं आता है. ये कितने भी गुरु बन जाएं, कितनी भी माया के अगेंस्ट बात करें, लेकिन वो खुद की माया के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे. They still want that. So ये लपेट रहे हैं. आपको ना मनवीर स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करना चाहिए. You'll be very good at that. अरे भाई ये कॉमेडी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ यार. ऑल दिस ये लपेट रहे हैं. आप कोई भी गुरु को उठा के देख लो, वो तुमको बोलेगा माया से दूर हो जाओ, एक्सपेक्टेशन कम करो, और खुद साला तुम विदाउट माया तुम कुछ करते नहीं हो किसी के लिए. सो ये सब लपेट रहे हैं. लपेटने दो इनको. मुझे लगता है लपेट रहे हैं बहुत. और कि आप उस गुरु के साथ मोटरसाइकिल पे टूर कर रहे हैं 15 लाख रुपया दे के. ये क्या बकवास है यार. मुफ्त में कराओ ना. माया छोड़ो, मुफ्त में कराओ. लॉटरी निकालो कि भाई मैं हर साल, मुझे माया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लॉटरी निकालूंगा, 10 मेरे अच्छे जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं फ्री में मोटरसाइकिल पे घुमाऊंगा, देखता हूँ मैं कितने, एंड दैट्स फेयर. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. सुमन माथुर जी कह रही हैं, एक मिनट, आई गॉट सम इंटरेस्टिंग कमेंट्स हियर. सो सुमन सेज कि इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड अमोलदीप कह रहे हैं कि साहिर लिख रहा है कैरेक्टर के लिए, एंड गुरुदत्त इज डिलीवरिंग फेयरवेल मैसेज टू द वर्ल्ड with middle finger. Suman Mathur कह रही है, it may work by having no expectations in a marriage. What's wrong with a transactional marriage? Work is a transaction too. Abha Gargia कह रही है, you can be living with others at the same time, have space for yourself. This space is important and critical to focus on personal interests and developments. Yeah. At the same time, to have people around you is good for your mental health. Otherwise, you will be too lonely. अमलदीप कह रहे हैं कि बंदे को अपनी औकात मेजर करना आना चाहिए, फिर एक्सपेक्टेशन सेट करो. ओके, अपनी औकात के साथ, देन देयर विल बी बैलेंस. ही सेइंग कि अपनी औकात, तो भाई कि भाई मैं अगर ये कर रहा हूँ क्रिस के लिए, तो क्रिस विल बी, जो क्रिस मेरे लिए करेगी विल बी को मेजरेट विद व्हाट आई एम डूइंग फॉर. सो अपनी औकात के हिसाब से. या So, is that what you mean, Amaldeep? Ki then there will be a balance? Yeah, so that's some of the comments there. Thank you for the comments, everyone. Yeah, but no, you're right. That everybody wishes that we get the support, but we want to be alone. Say you said you want to have children, right? Can we discuss this? Sure. Yeah, because आपने पिछले program में कहा था something about this is how I will treat my children. Now, when you have children, do you have expectations from your children now? So in theory, you will not, because now you don't have children. Yeah, you don't have children. But when you have children, you are saying you will not have any expectations. So they can get up, do whatever, and you're still okay with that. Or do you want to keep some discipline? I'll tell them, but I'm not going to enforce anything on them. They are a different individual at the end of the day. Correct. And this is again, these are ideal statements. And मेरे ना एक, I think I've said this before. I know this woman, and तो वो she's Asian, okay? Yeah. तो did I tell you the story? हाँ, तो exactly कि भाई वो, now she's doing the same things to her child, and I asked her, I said, so did your parents do this? She's saying yes, and I had decided never to do it. And that's exactly what I'm doing. Yeah. And Amaldeep is saying कि yes, there will be balance based on capability. कि भाई अपनी औकात जो है capability के हिसाब से. What does that mean, Amaldeep? In जो unconditional होते हैं कोई relationships. So he's saying कि I cannot run like Usain Bolt, so why compete in 100 meters? Yeah. Okay. I think he's right. He or she, sorry. Amaldeep They're right. हाँ जी, he's right. Yeah. He's absolutely right. I would like to keep all these recordings and send them to you, and in a time capsule of say 30 years. Yeah? And 30 years में अगर ये कोई equipment हो जो चला सके ये recordings को, I would like you to listen to them. Sure. Sorry? Sure, anytime. Yeah, so I'll put them in a time capsule and send them to you. Yeah. But look, what you're saying is an ideal statement. We want everybody, but we don't want them. We want the love, but we don't want the trouble.
we want the things from them, but we don't want the responsibility. I would love it if I didn't have to return home on time, and after work go out, have a few drinks, eat, come back, go to bed. But then no, I have a partner who's waiting, and Tafeez na Manbir, marriage is complicated work. Every relationship is complicated. आप बच्चे जब ये होंगे ना आपके, that ask your mother. I'm surprised Manjusha is not here today. And yeah. Sorry, did you tell her how to watch the show? Marriage is complication. This single life is amazing. आप आओ, खाना बनाओ, नहीं बनाओ, laundry हो रही है, नहीं हो रही है. You're one man show. Correct. And after 50, 60, when your friends are married and they are going out. Oh, what? I know. But then you're alone because you don't have friends. Then you're looking for singles. And it becomes, मैंने देखा है अपने दोस्तों को, they feel कि भाई अरे I feel alone. बाकी सारे partners लेके आते हैं, मैं अकेली जाती हूँ. I feel alone. And so it's not competition. It's not being competitive. But you feel the conversations change. The conversations that single people have is different to the conversations that married couples will have. फिर उसके बाद में बच्चे हो जाते हैं. Then you want your kids to hang around with couples who have kids. You can't take them to your single friends because the kids get bored. So you make relationships or friendships with school. Even kids are complicated. सुन के मुझे complication लग रहा है. Correct. इंसान ही complicated है. Correct. And you have the option. You should go to the 12 apostles and just hide there somewhere. And tourists आएंगे, उनसे भी दूर रहो. वहाँ पे below one of the apostles ना एक छोटा सा tent लगा के वहीं पे सूटा tent, just relax there. Chalo, anyway, I think that's enough negative talk for one night. ठीक है? And thank you, Chris. It's always a pleasure to talk to you. Yeah, and thank you for bringing these contrary viewpoints. I love locking my horns with you. Okay. Thank you, Manbir. Take care, man. See ya. So this is Chris Mallika Bhadra. I forgot to ask you. Coconut Chats पे क्या हो रहा है? Coconut Chats पे we've been going a bit slow because हमने ना बहुत ज़्यादा मतलब over booking कर ली थी अपने आप को. Okay. So now we're kind of taking a step back, relaxing. So बहुत जल्दी we'll be releasing another episode this weekend. Okay. तो आप तो सुनते ही हैं. Yeah. तो फिर Yeah, so listeners, YouTube पे जाके Coconut Chats ढूंढिए and you'll find Chris there in a clear camera this time. अमोलदीप कह रहे हैं अकेले मरना मुश्किल है. And Suman Mathur कह रही है it's okay to choose whatever way of life you prefer. All good, no value judgment. Yes, I wish it was so easy. Yeah, but thank you, Chris. Thank you you, take care. Manbir. And look, have some complicated relationships. It's great fun. It's great fun. You'll enjoy It's it. too much the trouble, not worth it. Oh, it's fantastic. It's fantastic. Yeah, it keeps But your mind मुझे going. आपसे ये कहना था, this time आपने मेरे डांस की वीडियो पे कमेंट भी नहीं किया. No, I did. No, you did not. Oh, I'm so sorry. Yes. And okay, I'll need to go back and revisit because I thought I did. I did watch you. No, you just liked it, but you didn't comment. Oh, I'm so sorry. Yeah, absolutely. Now, thanks for reminding me on that. And Suman Mathur says, interesting discussion, Chris. चलिए अभी मैं I should be going off air on 89.3, so just let me in another minute we should be going off और थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए we will still be live on Facebook after that. So thank you, Chris. You take care. Thank you, Manbir. Have a good night. See ya. Bye. So that was oops, where am I? मैं गायब हो गया. मुझे कुछ दिख नहीं रहा. नहीं मैं आ गया. So ये मैं हूँ. So 10 बजने को है तो 89.3 FM से मैं अभी डिस्कनेक्ट होता हूँ. And oops. So yeah, what happened there? चलिए, I'm disconnected from 89.3 FM to GLF पर. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आप लोगों की जो डिस्कशंस हैं वहाँ पर साइड पे चलते रहिए. आज मैं कमेंट्स डाल नहीं पा रहा था. And thank you Amoldeep for giving the thumbs up. He's liked it. And Suman Mathur कह रही है कि it was a beautiful dance.
Chris. And so thank you for that, Suman. And Abhagar ji कह रही, thanks Chris, interesting topic. And bye all कह रही है सुमन. थोड़ी सी म्यूजिक और फिर उसके साथ में I will switch off the Facebook feed also. But yeah, थोड़ी सी मैं आपके लिए अच्छी सी म्यूजिक लगाऊंगा यार. Definitely. This music is nice. आप सुन रहे थे, देख रहे थे, कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली.